क्या हम इस इतनी बड़ी कायनात में बिल्कुल अकेले हैं, या फिर इन करोड़ों चमकते सितारों और सैयारों के बीच कहीं और भी जिंदगी धड़क रही है? आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम इंसानियत की इस अरबों डॉलर की जुस्तजू का एक बहुत ही गहरा जायजा लेने वाले हैं। तो चलिए सीधा इस भेड़ की गहराई में उतरते हैं। ये फलसफियाना सवाल आखिर हमें खलाई तहकीक के मंतकी कदम की तरफ ले ही जाता है। और जाहिर है, जब कायनात इतनी वसी है तो दरियाफ्त का आगाज वहां से होना चाहिए जहां पहुंचना हमारे लिए सबसे ज्यादा मुमकिन हो। जिंदगी की तलाश और खला में हमारा पहला कदम। हमारी इस खलाई तहकीक की कहानी का आगाज होता है हमारे सबसे करीबी पड़ोसी यानी चांद से। जमीन से चांद का फासला तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर है। अब सुनने में बेशक ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन बाकी सैयारों के मुकाबले में ये फासला इतना कम है कि हमारे इब्तिदाई मिशंस के लिए चांद ही सबसे बेहतरीन और फितरी हदफ था। थोड़ा सा तारीख पर नजर डालते हैं। 1967 में अपोलो 8 ने चांद की तरफ सफर किया। इसे वहां पहुंचने में 68 घंटे लगे। और पता है, वहीं से पहली बार जमीन को तुलू होते यानी पहला अर्थराइज देखा गया। फिर अगले ही साल 1969 में अपोलो 11 ने तो तारीखी रकम कर दी। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा और पूरे 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि चांद पर हवा और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन खलाबाजों के जूतों के निशानात आज तक वहां बिल्कुल वैसे ही महफूज हैं। हमारी पहली मंजिल चांद और इसके अनसुलझे राज। लेकिन ठहरिए, चांद की कहानी सिर्फ इन कदमों के निशानात पर खत्म नहीं होती। जदीद सैटेलाइट्स ने ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्होंने एक नई और गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। उनका कहना है कि नासा की पुरानी तस्वीरों में पहले एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर और ज़ेरे जमीन बेस का रास्ता नजर आता था, जो अचानक अपडेटेड तस्वीरों से गायब हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन तस्वीरों को जानबूझकर एडिट किया गया या वहां वाकई कोई नामालूम सरगर्मी चल रही थी। हम यहाँ किसी एक बात की तस्दीक नहीं कर रहे, बस मुख्तलिफ नजरियात को आपके सामने रख रहे हैं। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो है चांद के पुरअसरार राज और वहां दरियाफ्त होने वाली धात। क्योंकि मामला सिर्फ तस्वीरों के गायब होने तक नहीं रुका। चांद की दूसरी तरफ यानी वो डार्क साइड जो जमीन से हमें कभी नजर नहीं आती, वहां एक बहुत ही हैरानकुन फिजिकल तब्दीली दरियाफ्त हुई है। जरा सोचिए, 5,300 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक पूरा इलाका सामने आया। और सबसे अजीब बात यह है कि यह हिस्सा आम चांद की मिट्टी का नहीं बना, बल्कि मुकम्मल तौर पर धात यानी मेटल से बना हुआ है। अब इस अजीब धाती इलाके के वजूद पर 2 बिल्कुल मुतजाद नजरिए हैं। एक तरफ साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन 4 अरब साल पहले एक बहुत अजीम एस्ट्रॉइड चांद से टकराया था, जिसका मेटल वहां रह गया। लेकिन दूसरी तरफ एलियन तहकीकदानों का काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि भाई, अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉइड टकराता तो चांद के तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। उनके मुताबिक ये किसी ज़ेरे जमीन एलियन तहजीब की बाकियात हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कहां तक जाता है। हमारा अगला सफर है सुर्ख सैयारा यानी मार्स। चांद के राजों से आगे निकलकर मार्स का सफर और भी ज्यादा पुरअसरार और दुश्वार है। जरा इन आदाद शुमार पर गौर करें। जमीन से इसका औसत फासला 40 करोड़ किलोमीटर है। हर 2 साल बाद जब ये जमीन के सबसे करीब आता है, तब भी फासला 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होता है। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि वहां तक के सफर में औसतन पूरे 7 महीने लग जाते हैं। और इतने लंबे सफर के बाद ये एक बहुत अहम मदद सामने आता है, 4। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक मार्स पर भेजे गए 21 रोबोट्स में से 17 तो सिर्फ लैंडिंग के दौरान ही तबाह हो गए। सिर्फ 4 रोवर्स ही कामयाबी से उतर सके, जिन्होंने वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। यह हकीकत बताती है कि मार्स की तहकीक करना कितना ज्यादा सख्त अमल है। मरीख पर अजीब दरियाफ्तें और पुरअसरार तस्वीरें। नासा के इन $2.5 अरब के कामयाब रोवर्स ने जो तस्वीरें भेजी हैं, उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही तहलका मचा दिया है। अजीब और गरीब दावों की फहरिस्त हैरत अंगेज तौर पर काफी लंबी है। 1976 में एक बड़े चेहरे जैसी शक्ल देखी गई। फिर 2014 में किसी रान की हड्डी जैसा पत्थर और एक पत्थर के अंदर से आती हुई अजीब सी रोशनी। 2016 में एक एलियन खोपड़ी और एक दूर पहाड़ पर खातून का मुजस्मा दरियाफ्त हुआ। 2018 में तो पत्थर में तराशा गया एक चेहरा तक सामने आया। इसके अलावा मछली की शक्ल का पत्थर और मिट्टी में दबा हुआ किसी इंजन का हिस्सा भी देखा गया। और ये बात इस मौजूदा इख्तिलाफ को बेहतरीन अंदाज में वाज़ेह करती है। वाइकिंग 1 की 1976 वाली मार्स फेस तस्वीर को ही देख लीजिए। नासा की वजाहत बिल्कुल सीधी है कि यह महज एक बड़ा पहाड़ है, जहां रोशनी और साए के खेल ने चेहरे का धोखा दिया। जबकि दूसरी जानिब तहकीकदान इसे कदीम मिस्री मुजस्मों जैसा कोई एलियन मॉन्यूमेंट मानते हैं। दोनों ही पहलू अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। यही मुख्तलिफ राय 2014 और 2016 में मिलने वाली उन हड्डियों और खोपड़ियों पर भी लागू होती हैं। खलाई इदारों का कहना है कि ये वाज़ेह तौर पर आम पत्थर हैं, जिन्हें मार्स की तेज और सख्त हवाओं ने वक्त के साथ ऐसी शक्लों में ढाल दिया है।
लेकिन रिसर्चर्स को इन पत्थरों में छोटे कद के एलियंस के पथराए हुए ढांचे नजर आते हैं। एहराम और इंजन जैसी शक्लों के मामले में भी ठीक यही बहस होती है। एक तरफ साइंस इन्हें दिलचस्प जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस करार देती है, लेकिन स्कॉट सी वॉरिंग जैसे तहकीकदानों का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि ये एलियंस के बनाए हुए छोटे एहराम हैं और एडवांस्ड इंजन के हिस्से हैं जो सदियों से मिट्टी में दबे हुए हैं, जो उनके मुताबिक आम पत्थर तो बिल्कुल नहीं है। खैर, इन पुरअसरार दावों को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और प्योरली साइंसी हकाइक पर गौर करते हैं। नासा ने तस्दीक की है कि तकरीबन 3 अरब साल पहले मार्स वाकई ज़मीन की तरह हरा भरा था। वहाँ बड़े समंदरों के वजूद के शवाहिद मौजूद हैं। तहकीक से तो यह भी बताया जा रहा है कि वही समंदर आज भी मार्स की सतह के नीचे जमी हुई हालत में मौजूद हो सकते हैं, यानी वहाँ कभी ना कभी जिंदगी को सपोर्ट करने का माहौल जरूर था। कायनात का एक अनसुलझा मुआम्मा। तो यहाँ अहम नुक्ता यह है कि इन सैयारों की मिट्टी के नीचे आखिर क्या छिपा है। इन तस्वीरों में छुपे राजों की आखिरी हकीकत अभी तक मुसलसल तहकीक का हिस्सा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि हमारे इन पड़ोसी सैयारों की असल हकीकत क्या है और वहां देखे जाने वाले इन अजीब निशानात का वाकई सही मतलब क्या हो सकता है। ये वो सवाल हैं जो हमें इस वसी और अनदेखी कायनात के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, और शायद यही तजस्सुस एक दिन हमें नई मंजिलों और उनके जवाबात तक ले जाएगा।